हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट ए बी अ 2 by 2 मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू 4. देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए कैन बी. तो यहाँ पे देखो, हमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए बताने क्या हो सकते हैं. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम यहां से जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो है किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, ये होता है. साथ ही साथ अगर ए एक ऐसी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है इस केस में, एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होगी. देखो यहां पे जो ए और डी है इनका, तो यहां पे हम जो प्लेस है वो चेंज कर देंगे, ये डी और ए हो जाएगा. और बाकी जो सी और बी बचे उनके साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ बी. तो पहले तो हम यहां से लेट कर लेते हैं. लेट ए एक मैट्रिक्स है जो कि इस तरीके की 2 by 2 है ना, तो ए बी सी डी. तो हमें बताना क्या है, हमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी ए प्लस डी का सम ही बताना है क्या होगा. ठीक है, तो अगर ए ये है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इधर से बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा कितना, डी ए माइनस सी माइनस का बी. ये हो गया. अब जो हमें रिलेशन दिया हो वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए ये साइन बना रहे हैं, ए प्लस आई मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस में आई. ठीक है, ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है. तो पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, देन प्लस में ए मल्टीप्लाई में आई यानी कि ए ही आ गया वो. देन प्लस में आई मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए यानी एडजॉइंट ऑफ ए ही आ जाएगा. देन प्लस में आई मल्टीप्लाई में आई यानी कि आई का स्क्वायर होगा जो कि इवेंचुअली आई के इक्वल ही आएगा. ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल. अब ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए की जगह लिख लिया हमने कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई. तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए आई ये लिख लिया, प्लस में ए है, प्लस में एडजॉइंट ए है यहाँ पे, प्लस में आई है, इज इक्वल टू 4 है. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है हमें, -1 दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस का आई बन जाएगा ना. तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस का आई प्लस में ए प्लस में एडजॉइंट ए प्लस में आई इज इक्वल टू 4 दिया. और माइनस आई और प्लस का आई आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ए बचेगा जो कि 4 के इक्वल आया. अब यहां से देखो ए प्लस में एडजॉइंट ए निकाल लेते जो हमने लेट किया था. तो देखो ए प्लस में एडजॉइंट ए लिखेंगे पहले, तो ये किसके इक्वल आएगा, मैट्रिक्स. यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो ए प्लस डी, उसके बाद में बी माइनस बी तो हो गया 0. देन यहां पे सी माइनस सी भी 0 होगा. ठीक है, और डी प्लस में ए बचेगा जिसको ए प्लस डी भी लिख ही सकते हैं. इसका अगर डिटर्मिनेंट ले लिया तो ए प्लस में एडजॉइंट ए, ये किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डी. यहां 0 यहां 0 यहां ए प्लस डी. तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस में 0 मल्टीप्लाई में 0 यानी 0 बनेगा, यानी ए प्लस डी का होल स्क्वायर है. और इधर से हम जानते हैं इसका वैल्यू 4 के इक्वल है, तो 4 आ गया. जिसका मतलब अगर ए प्लस डी निकाला, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो आ जाएगा +-2. ठीक है, तो एक वैल्यू हम बोल सकते हैं 2 होगी इसकी. ठीक है, यानी ऑप्शन बी में जो 2 दिया है वो सही हो जाएगा. सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 हो सकता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.